डस्का में हम इलेक्शन हार गए, मुस्लिम लीग नून जीत गई, ठीक है। अब हमें कहा जा रहा है कि जी हम हार के भी जीत गए और जमहूरियत जीत गई। कभी हार के नहीं जीता जा सकता और कभी जीत के हारा नहीं जा सकता। जो जीतता है वो जीतता है, जो हारता है वो हारता है। जमहूरियत जीत गई। जमहूरियत क्या चीज़ है जी? जमहूरियत को हमें दूध दे रही है। जमहूरियत जीत भी जाए तो हमें क्या है? जमहूरियत क्या है? जमहूरियत में तो एक पागल बंदे का वोट और एक बहुत बड़े अक्लमंद बंदे का वोट की वैल्यू सेम होती है। एक पागल बंदा वोट डाल दे, उसके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, शहरियत होनी चाहिए, या एक बेवकूफ़ बंदा वोट डाल दे, एक बहुत बड़ा मालदार बंदा वोट डाल दे, या एक रेड़ी वाला खच्चर वाला एक मज़दूर वोट डाल दे, वैल्यू एक ही है, वोट की वैल्यू दोनों की सेम है। तो जमहूरियत तो ये है। अब जमहूरियत हार जाए या जमहूरियत जीत जाए, ये हमें क्यों सुनाया जा रहा है जी? हम हार के भी जीत गए। कैसे आप हार के जीत गए? आप हार के हारे हैं। आपको लोगों ने वोट दिया था और आपने लोगों का पता ही नहीं किया। आपको काफ़ी टाइम दिया लोगों ने, लेकिन हालात बद से बदतर होते चले गए और बद से बदतर हैं। आम बंदे से आप बात करें, गरीब जिसको आप कहते हैं ना, आप एक तो पाकिस्तान में सबसे पहले गरीब की डेफिनेशन कोई नहीं कर पा रहा कि ये गरीब क्या चीज़ है। अब जिसको आप गरीब कहते हैं उससे जाके पूछे तो सही कि वो आपको कहता क्या है। उसका हाल तो उससे भी बदतर हो चुका है जो पहले था। लोगों ने आपको वोट दिया जनाब, आपको ठीक ठाक टाइम दिया, लोगों ने आपको वोट दिया, आपको ठीक ठाक टाइम दिया, आपको जांचा, आपको देखा, आपका वेट किया, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आप कुछ डिलीवर नहीं कर सके ना जी। अब लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। मैं ये नहीं कहता कि आने वालों को दिया, नून लीग को दिया, वो एक अलग मसला है, लेकिन आपके वोटरों ने आपको वोट नहीं दिया, उनको भी नहीं दिया, वो चुप करके बैठ गए। उन्होंने कहा जी हमने उनको भी नहीं देना, इनको भी नहीं देना, और जो ज़्यादा गुस्से में थे उन्होंने उनको दे दिया। अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई अच्छे लोग हैं या कोई अच्छा काम करेंगे या फिर उनका कोई माजी अच्छा था या उनका फ्यूचर अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने कुछ नहीं किया ना जी, तो लोगों ने आपको वोट नहीं दिया तो आप हार गए। अगर आपने कुछ किया होता ना जी तो लोग आपको वोट देते। देखिए, हर बंदे को कहीं पे भी परफॉर्मेंस के लिए कोई टाइम दिया जाता है कि वो परफॉर्म करे। अगर वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है तो लोग उसको फिर अप्रिशिएट करते हैं जनाब, लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं। लेकिन अगर ना करे तो लोग भूल जाते हैं, लोग छोड़ देते हैं। तो यही हुआ, आपका कैंडिडेट जो भी था उसने कुछ नहीं किया, लोगों ने छोड़ दिया आपको। अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी आप हार के भी जीत गए और जमहूरियत जीत गई? आम बंदे को क्या फ़ायदा हुआ? आपके जीतने से ही, आपके हारने से आम बंदे को क्या फ़ायदा हुआ, ये बताएं बस। कुछ भी नहीं हुआ। आम बंदा तो वैसे ही है, ठीक है ना। तो ये गोलियां अब खुदा के लिए अभी खिलाना बंद कर दें कि जी हम हार के भी जीत गए, जमहूरियत जीत गई। ये बड़ी पुरानी गोलियां हैं और ये खिलानी बंद कर दें आवाम को। अगर कुछ कर सकते हैं, ये आपकी पहली हार है। अगर आपने कुछ करना है तो इस हार से आपको सबक लेना पड़ेगा, और अगर आप इस हार से सबक नहीं लेते तो आइंदा जहाँ जहाँ पे आप मुंह उठाएंगे लोग आपको बिठा देंगे, आपको वोट कोई नहीं देगा। आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप कुछ करके नहीं दिखाएंगे ना जी, आम बंदा आपको वोट नहीं देगा। आपने उसकी तसल्ली नहीं की, आपने उसको फ़ायदा नहीं दिया, वो आपसे खुश नहीं है, वो बेचारा परेशान है। उसने आपको वोट दिया था चेंज लाने के लिए, तब्दीली लाने के लिए। उसने इसलिए नहीं दिया था कि आप गाड़ियों में चावल और बिरयानी और रोटियां रख के आप गलियों में फिरते रहें कि ये ले जो गरीब बंदा जहाँ मिले उसको आप रोटी खिला दें। आप गरीब बंदे को रोटी ना खिलाएं। रोटी खिलाने से तो आप उसको मंगता बना रहे हैं। वो कल फिर वहीं पे खड़ा होगा कि आज फिर गाड़ी आएगी, मैं यहाँ से रोटी खाऊंगा। वो नौकरी मजदूरी नहीं करेगा। आप गरीब बंदे को रोटी ना खिलाएं, आप उसको रोज़गार के मौके दें। आप अपनी पॉलिसियों पर गौर करें, अपनी पॉलिसियाँ ठीक करें।
ये गली गली रोटियां लेके फिरने से कुछ नहीं होगा। गली गली आपके मतलब एक वेलफेयर स्टोर खोलने से कुछ नहीं होगा। आम बंदे को आम दुकान के ऊपर चीज़ मिलनी चाहिए अच्छे रेट के ऊपर, बस, ठीक है। आम बंदे को आम दुकान के ऊपर मुनासिब रेट पे चीज़ मिलनी चाहिए, इसको कहते हैं कारकर्दगी। जब आप अपनी सारी की सारी आप अपने बजट अपने ही कारिंदों के हाथ में पकड़ा देते हैं तो आवाम तक कुछ भी नहीं पहुंचता। आवाम जब बाज़ार में जाती है तो उसको एक चीज़ मिलती ही नहीं, अगर मिलती है तो ज़्यादा महंगी मिलती है, ज़्यादा रेट पे मिलती है, तो फिर क्या होता है, आवाम भी आपको वहीं पे खड़े होकर गालियां देती है, और दुकानदार तो चूंकि वो आप इसका फ़ायदा उठा रहा है तो उससे पहले गालियां दे रहा होता है। तो अब अल्लाह के लिए ये चीज़ें बंद कर दें कि जनाब पिछली हुकूमत ने ये कर दिया वो कर दिया, टाइम ख़त्म हो चुका है। आपके पास टाइम है, टाइम था, आपके पास मशीनरी है, पूरी पुलिस है, आपके पास आर्मी है। अगर आप मास्क ज़बरदस्ती पहना सकते हैं, आप स्कूल की छुट्टियां ज़बरदस्ती करवा सकते हैं, तो आप ये छोटे छोटे काम ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। आप अगर मार्केट 6 बजे ज़बरदस्ती बंद करवा सकते हैं तो मार्केट के रेट को मुनासिब नहीं करवा सकते। लेकिन एक दुकानदार अगर 100 रुपये किलो चीज़ लेता है तो 80 रुपये कैसे बेचेगा, वो 85 रुपये कैसे बेचेगा। वो जहाँ से पानी आ रहा है, जिस चश्मे से पानी निकल रहा है, उस चश्मे को साफ़ करना पड़ेगा। उसमें से साफ़ पानी निकलेगा, आवाम तक पहुँचेगा, दुकानदार तक पहुँचेगा, तो दुकानदार आगे अच्छी रेट के ऊपर अपने गाहक को देगा, आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। अब आप कुएँ में से कुत्ता तो निकाले ना और पानी निकालते चले जाएं तो कुत्ता तो साफ, तो कुआं तो फिर साफ़ होने वाला नहीं है ना जी। कुएं से आपको कुत्ता निकालना पड़ेगा। कुत्ता निकालेंगे तो सफाई हो जाएगी, पानी साफ़ हो जाएगा, पाक हो जाएगा। कुत्ता नहीं निकालेंगे तो ऊपर से जितना मर्जी उसमें गुड़ शक्कर डालते रहें, उसमें शरबत बना दें, वो पानी नापाक है, वो गंदा है, वो साफ़ नहीं है। जहाँ से ये काम हो रहा है, वो ख्वाह कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी ग्रुप का हो, अगर उसकी शुगर मिल है वो गलत काम कर रहा है, उसकी आटा मिल है वो गलत काम कर रहा है, वो दवाइयों का मालिक है, वो आप ही में से है, मतलब सियासतदानों में से ही। आम बंदा दवाइयों का स्टोर, दवाइयों की कारखाने नहीं खोल सकता, मिलें नहीं खोल सकता। ये आप एक दूसरे को जानते हैं, तो लिहाजा जहाँ से चीज़ आ रही है ना जी, वहीं से चीज़ को कंट्रोल करें। बाद में आके आप छोटे दुकानदार से कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ तुमने 100 रुपये ली थी, अब इसको 80 रुपये बेच दो, 85 रुपये बेच दो। जब आपने उसको 80 रुपये दी ही नहीं है, वो कैसे बेचेगा। तो अब खुदारा कुछ काम कर लें, कुछ आवाम के ऊपर कुछ रहम करें, अपील ही कर सकते हैं आप लोगों से। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जो डस्के का हाल हुआ है, नेक्स्ट फिर ये पूरे मुल्क में यही हाल होगा जो डस्के का हाल हुआ है, अगर तो शफाफ इंतखाबात होते हैं तो।